वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो न्यू व्लॉग के साथ में आपका मेरे चैनल पे अभिनंदन कर रही हूं, स्वागत कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का कुछ 6 बज रहा है। 20 जून की शाम है और मंगलवार का दिन है। तो वही शाम को थोड़ा बहुत बच्चों का पढ़ने लिखने का टाइम होता है और बस थोड़ा एडिटिंग करने का टाइम रहता है। जैसा टाइम निकालना होता है उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो अभी मैंने बैठा लिया था स्टडी करने के लिए अंश को। तो अभी प्रोजेक्ट टाइम चल रहा है, स्कूल से प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है, वेकेशन होमवर्क भी है। वेकेशन होमवर्क तो मैंने मैक्सिमम हो चुका है, कुछ प्रोजेक्ट वर्क रह गया था तो वो मैं साथ में बैठा रही हूँ और करवा रही हूँ। तो मैं अभी प्रिंट आउट से निकलवाए थे पेपर में प्रोजेक्ट के लिए, तो वही मैं कटिंग कर रही थी। तो अंश बोल रहा है कि मैं कटिंग कर लूँगा, पर तो यहाँ अंश का जो प्रोजेक्ट है कटिंग कर रहा है तो वो भी मैं देखते जा रही हूँ और बैठी हुई थी। तो फिर एक दिन पहले ही ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे रिसीव हुआ है। मैंने ऑर्डर करवाया था क्योंकि मेरे बैक पेन के लिए ही मैंने ये बेल्ट मंगाया है जिससे हीट निकलती है, गर्माहट होता है। तो सिकाई के लिए मैंने ये बेल्ट मंगवाया है और इससे काफ़ी मतलब राहत मिलती है। और बैक पेन है, पेट है, थाई है, हर तरह का बॉडी पार्ट्स आप इसकी सिकाई कर सकते हैं। और इसीलिए बैठे बैठे भी मैं अपना जो पेट है वो सेक रही थी, कमर भी सेक लेती हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा लेटना भी पड़ता है। तो बैठे बैठे मैं उसका प्रोजेक्ट देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ बच्चे भी जग गए हैं और थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा बंद किया है तो देवांश मतलब उसको डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो लाइट भी चालू हो गई है, ऊपर से पंखा भी बंद हो गया है और गर्मी मॉर्निंग में ही इतनी हो जाती है कि बिल्कुल उमस टाइप में लगती है। तो उसी के लिए थोड़ा सा चिल्ला रहा था, उसकी नींद खुल जा रही है, डिस्टर्ब हो रहा है उसको। अंगूठा छुए रहा है देवान। जो कभी एक चाहता था कि योग सीखना है तो फिर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वहाँ से योग सीखने को मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आप सिर्फ बनिए तो घर बैठे टीवी के माध्यम से स्वास्थ्य खराब लाइफस्टाइल और जेनेटिक बीमारियों की वजह से स्वास्थ्य एक सीधे हेड करो सीधे।
15, 16, 17, 18, 19, 20. तो फ्रेंड्स आज है योगा दिवस, तो मेरी तरफ से आपको योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो यहाँ दूध लेके कच्चा ही दूध अभी रख दिया है फ्रिज में। जब खाना बनाने के लिए जाएंगे किचन में तो हाथों हाथ जब जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम दूध गर्म कर लेते हैं। तो बस यहाँ हो रहा है, जैसे ही टाइम होते जाता है जिस चीज़ का उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो अभी वेकेशन चल रहा है बच्चों का, और वेकेशन क्या अभी गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो स्कूल की तरफ से बच्चों का जो वेकेशन है, छुट्टियां हैं, वो बढ़ा दी गई हैं। तो बस यहाँ ये भी टाइम मिल जा रहा है क्योंकि बच्चों का होमवर्क करवाना, प्रोजेक्ट काम करवाना, और यहाँ मेरा मॉर्निंग में ही सब चीज़ें हो रही हैं। आज सुबह से ही मैं लग चुकी हूँ कपड़े तय लगाने के लिए, और कुछ जो चीज़ मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी अपने मायके की, तो कुछ बाहर ही रखी रही थी, तो इसकी वजह से मैं ये लेके हाथों हाथ में आपको जमाने के बाद और आपको मेरी फैमिली को दिखाने के बाद अच्छी तरीके से पैकिंग कर लूँगी, उसको तय लगा के पॉलीथीन में रख दूँगी, और जिससे क्या है ऑर्गेनाइज सब चीज़ें रहती हैं। और थोड़े बड़े साइज़ के ही मैंने कपड़े लिए हैं कि थोड़े मतलब समर के हिसाब से तो नहीं है, पर विंटर के हिसाब से ड्रेसेस हैं। तो थोड़ा बड़ा भी है साइज़, तो उस टाइम पे बन भी जाएंगे, तो अभी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहेगी, 2-3 महीने तो अभी ज़रूरत नहीं रहेगी इन कपड़ों की। तो मैंने तय लगा के रख दिया है उनको। तो यहाँ नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में एंटर होते से ही अभी तो गर्मी का टाइम भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी थोड़ी डाउन सी लगती है। तो बस यहाँ स्टार्टिंग में किचन में जाने से पहले ग्लूकोज, 1 गिलास ग्लूकोज में पी लेती हूँ, जिससे क्या है थोड़ा सा 1 घंटा जो किचन का सफ़र है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ नॉर्मली यहाँ बैठ के ही पानी पिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमेशा बैठ के ही पिया जाता है, खड़े होकर नहीं पिया जाता है, जिससे कि आपको घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पानी हो या कोई भी ड्रिंक हो तो आपको बैठ के ही पीना है। तो फ्रेंड्स आप मॉर्निंग में कौन सी एनर्जी वाली ड्रिंक पीते हैं, तो वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैं भी उस चीज़ को फॉलो कर सकूं और फ़ायदेमंद हो सके। तो बस यहाँ अपना जो किचन का रूटीन है वो हो चुका है, तो यहाँ हमें 1 से 1.5 घंटा यहाँ बितानी है। और आज बन रहे हैं दाल में पालक डाल के दाल बनेगी, और बहुत टेस्टी भी होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो कभी कभी चीज़ें इस तरीके से बनाना चाहिए कि बच्चे भी खा सके, बड़े भी खा सके। तो यहाँ पालक का भी हमें स्वाद मिल जाएगा, और उसके जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमें मिलते हैं। दाल हमारे लिए फ़ायदेमंद करती है, हरी सब्जियां फ़ायदेमंद करती है। तो यहाँ बस अंश तो चले आ रहे हैं सीधे अपना टी शर्ट मतलब उठाए हुए, तो उन्हें पता नहीं था, तो अपने उचंग में आ चुके हैं। तो बस यहाँ थोड़ा शर्मा गया था कि मम्मी ये क्या कर रहे हो, और बस तो यहाँ सबसे पहले पालक की जो डंडियाँ हैं बहुत हार्ड है, अभी जो पालक आ रही है वो थोड़ी हार्ड पत्ते हैं, उसके जो मोटे वाले पत्ते हैं उसकी डंडियाँ भी बहुत ज़्यादा मोटी हैं, हार्ड हैं। तो उसको सबसे पहले तो मैं तोड़ लूँगी, और उसके बाद ही पहले पालक को धोऊँगी, और धोने के बाद जो जो वेस्टेज होंगी वो भी मैं हटा लूँगी, क्योंकि अभी इसका जो अभी सब्ज़ी का जो लास्ट वीक बचा है, तो कुछ पालक की शक्ल थोड़ी बिगड़ सी गई है। तो जो ताज़ी ताज़ी हैं वो मैं उसको तोड़ के काट लूँगी। पहले तो सबसे पहले धोऊंगी, और अभी टमाटर भी धोने के लिए रखे हैं। और ये पालक की जो अभी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो चुकी है, पर ये है कि दाल के हिसाब से बहुत ठीक है, क्योंकि 2 जने के हिसाब से ही हमें बनाना है, क्योंकि मम्मी का तो नाश्ता हो जाता है और मेरा भी नाश्ता हो जाता है, तो ज़्यादा खाने का इतना नहीं रहता है। और गर्मी के टाइम पे तो बिल्कुल खाना इतना कम ही हो गया है। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, क्योंकि टमाटर भी 3 से 4 बच गए थे घर में, तो इसीलिए दाल के लिए हिसाब से ही रखे हैं।
फ्रेंड्स यहाँ मैंने दालों को धो लिया है और अरहर की दाल ही मैं बना रही हूँ, जिसको पीली दाल भी कहते हैं। तो यहाँ टमाटर को भी चॉप कर लिया है और पालक को भी धो के काट के मैंने इसमें डाल दिया है और हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और पानी डाल दिया है। तो पानी आप जैसी हर घर में सबकी अलग अलग क्वांटिटी रहती है, फ्लेवर रहता है। और बस ये दाल है, ये घर की ही दाल है, मार्केट की दाल नहीं है। तो बस यहाँ इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरीके से आता है और बहुत फ़ायदेमंद भी करती है ये दाल, जो एक मिक्स दाल नहीं बोल सकते हैं, पालक वाली दाल ही हम बोलते हैं। तो यहाँ मेरी दाल चढ़ चुकी है एक तरफ, तो यहाँ भिंडी भी कट चुकी है और भिंडी पहले से धुली हुई थी और काटना था, तो भिंडी तो मम्मी ने काट ली थी। तो बस मुझे छोंकना ही है। तो एक प्याज काट के 2 मिर्चियाँ काट के मैंने भिंडी को छोंक लिया है। फ्रेंड्स यहाँ भिंडी छोंकने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख देती हूँ और उसके बाद मैं डालती हूँ नमक। और नमक मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि सब्ज़ी जल्दी पक जाती है और इसको क्या थोड़ी देर से ढकने के बाद, नमक डालने के बाद मैं फिर ढकूँगी। और ढकने का पर्पस ये है कि क्योंकि उसकी जो लार सी भिंडियों में रहती है फ़ायदेमंद करती है, पर वो बनती हुई वो दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। जो भिंडी में चिपचिपापन होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके बाद जैसे आप सब्ज़ी पक जाती है तो इसमें आप खटाई भी डाल सकते हो, पर भिंडी पकने के बाद, क्योंकि आप पहले खटाई डाल देंगे तो भिंडी पकती नहीं है। खटाई की वजह से भिंडी जो भी सब्जियां होती हैं और भी सब्जियां होती हैं पक तो जाती है पर उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ सब्जी हमारी भिंडी पक गई है और क्योंकि नमक हमने पहले डाल दिया था और थोड़े पकने के बाद मैंने डाले हैं सभी मसाले, हल्दी, मिर्ची। और जैसे मिर्ची आप अवॉइड करना चाहते हैं तो हरी मिर्ची आप ज़्यादा डाल दीजिए। तो मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी और लाल मिर्ची भी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया था और फिर मैंने उसको ढक के रख दिया है। तो वहाँ मेरी सब्जी बन रही है। और उसके बाद में आज भिंडी सब खाना पीना बनने के बाद मैं फिर आ गई हूँ अपने रूम में। तो आज यहाँ अंश के जो कपड़े हैं, डेली के जो टी शर्ट हैं, पैंट हैं और छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, तो उसको मैं आज तय में लगाऊंगी। प्रेस तो नहीं करना होता है क्योंकि इतने सारे कपड़े होते तो प्रेस नहीं हो पाती है, पर यही है कि यहाँ जो कपड़े हैं डेली के उनको घड़ी करके मैं रख दूंगी। तो वैसे मेरा आज का टाइम जो है वो घड़ी करने में ही, कपड़ों को तय लगाने में ही हो जा रहा है। और बस यहाँ यही है कि कपड़े छोटे मोटे ये कपड़े हैं और पलंग पे बिखरे हुए रहते हैं। तो अंश की जो अलमारी है वो मैंने आज साफ़ करी है और जो पूजा घर के साइड में जो आप अलमारी देखते हैं तो उसी को मैंने आज साफ़ किया है, क्योंकि महीने 1.5 महीने से वो प्रॉपर बंद रही थी। तो इसके वजह से थोड़ी धूल मिट्टी, दरवाज़ा बंद भी रहता है, गेट बंद रहता है, फिर भी धूल मिट्टी चल ही जाती है। तो आज मुझे मौका मिला है उसको साफ़ करने का। तो प्रॉपर मैं साफ़ करके उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दी थी कि जिससे वो क्या एक तरीके से अभी 7-8 महीने पहले ही उस अलमारी में पेंट हुआ है तो थोड़ी सी महक सी रहती है उसमें। तो बस यहाँ मैं सभी कपड़ों को तय लगा के रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आशा करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और कुछ यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि व्लॉग कैसा लगा और क्या पसंद आया मेरे व्लॉग में। और कमेंट्स करके क्या मुझे थोड़ा सजेशन मिल जाता है, तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।